अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रडार न्यूज़ में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। हमारा आज का तज्ज़िया सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मसाइल पर है, जिनमें मुसलमान पाकिस्तानी बहन बेटियों को हरासा करना और इन दरिंदा सिफ्त बेड़ियों का शिकार होना है। आज हम आपको ये बताएंगे ये दरिंदा नमा बेड़िए किस तरह मासूम बच्चियों का शिकार करते हैं। इनको हम 6 कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1, हवस के पुजारी। इदारे का लिबादा ओढ़कर फेक फौजी बनकर या खुद को किसी निजी या सरकारी इदारे का शख्स जाहिर करके। नंबर 2, शादी के नाम पर। नंबर 3, इस्लामिक ख़वातीन के मसाइल पर। नंबर 4, नौकरी का झांसा देकर। नंबर 5, इनाम की लालच देकर। नंबर 6, ख़वातीन के नफ्सियाती मसाइल। ये वो लोग हैं जो ये मुख्तलिफ हरबे अपना कर हव्वा की बेटियों को अपने चुंगल में फंसाते हैं और हवस का शिकार बनाते हैं। इनकी तादाद हज़ारों लाखों में है, लेकिन इसका बेहतरीन हल तमाम पाकिस्तानी बच्चे बच्चियाँ, ख़ास तौर पर स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स एक अवेयरनेस प्रोग्राम तश्कील दें और अपने दीगर बहन भाइयों तक हमारा पैगाम पहुँचाएँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसा कोई भी रजिस्टर्ड और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म मौजूद ना है। लेकिन अगर फिर भी ख़ास तौर पर हमारी बहन बेटियां अगर इस तरह के ग्रुप ज्वाइन करती भी हैं, बेशक, क्योंकि सोशल एक्टिविटी भी ज़िंदगी का हिस्सा है और इसमें पॉजिटिव तरीके से हिस्सा लेना भी चाहिए। लेकिन ये बात ख़ास तौर पर हमारी बहनों बेटियों के लिए कि वो अपनी कोई भी ज़ाती मालूमात, अपनी तस्वीर, अपनी तालीमी असनाद वो किसी भी बंदे से कभी भी शेयर ना करें। और बिलफर्ज अगर आपको किसी भी मर्द से या ग्रुप एडमन से बात करना भी पड़ती है तो बड़े मुहतात अंदाज और शरीयत के दायरे में रह कर करें। अलावाज रिश्ते करवाने वाले इदारे, मैरिज ब्यूरो या ख़वातीन के इस्लामिक मसाइल पर बात करने वाले इदारे या इसकी तालीमात देने वाले, इनकी बाकायदा रजिस्टर्ड साइट और हर शहर में दफ्तर मौजूद होता है। अच्छी तरह से तसल्ली और जांच पड़ताल के बाद आप एतमाद कर सकते हैं। दीगर अलावा सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा इदारा या बंदा मौजूद ना है जो आपको किसी भी निजी या सरकारी सेक्टर में नौकरी दिला सके, जबकि तमाम इदारों की ऑफिशियल साइट्स इंटरनेट पर मौजूद हैं और तकरीबन हर इदारे के भर्ती सेंटर और साइट ऑफिस हर शहर में मौजूद हैं। इसलिए बराए मेहरबानी आप वहां राब्ता करें। ख़वातीन के पोशीदा अमराज होने की सूरत में शहर की किसी लेडी डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट से राब्ता करें और इंटरनेट पर आपको किसी भी किस्म का प्राइस बॉन्ड या इनाम ना मिलेगा। उल्टा आप धोखे का शिकार और अपना पैसा गंवा बैठेंगे। आप लोगों को इंटरनेट का सिर्फ 4% पता है, जिसको आप सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्क बोलते हैं, लेकिन दीगर 96% या जिसे हम IT एक्सपर्ट डीप डार्क वेब बोलते हैं, जिसका पाकिस्तान में 95% लोगों को इल्म ही ना है। पाकिस्तान में छोटी बच्चियों और बच्चों का अगवा होना और उनके साथ ज्यादती होना भी डीप डार्क वेब की कड़ी है और दीगर जितने भी जराइम हैं वो डीप डार्क वेब के ज़रिए से ही किए जाते हैं, जिनमें हमारी मासूम बहनों बेटियों की फाहिशा तस्वीर और वीडियोस भी शामिल हैं, जो आप लोग खुद उनके बहकावे में आकर उनको सेंड करते हैं या खुद उनको बनाने का मौका देते हैं। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आप लोगों के इल्म में इजाफे के लिए डीप डार्क वेब के बारे में तफसीली वीडियो के ज़रिए आगाह करूँगा। आखिर में आप तमाम बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि वतन के बेटे हर मुहाज बाशमूल सोशल मीडिया और साइबर पर अपने काम के सिलसिले में मौजूद हैं, लेकिन वो कभी भी अपना आप जाहिर नहीं करते, बल्कि अपने काम से काम रखते हैं और अपनी बहनों बेटियों की इज्जतों के रखवाले और मुहाफिज होते हैं। दीगर अज़ा फेक लोगों से अपनी इज्जतों को महफूज रखें और अपने पैसे को महफूज रखें। अपने वालिदैन और भाइयों की इज्जत का ख्याल करें। सोशल मीडिया पर बहनों और बेटियों के साथ होती ज्यादती, धोखाधड़ी, फ्रॉड, इस्मत दरी के केस और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है।
اور آپ لوگوں کو اچھے سے آگاہ کیا گیا ہے، اور بے شک مومن شخص ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ امید ہے آپ اپنا بھی خیال رکھیں گے اور دیگر دوست احباب کا بھی خیال کریں گے اور ان تک یہ اویئرنیس میسج کنوے کریں گے۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب بہن بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے اور ان کو ایسے شیطان اور درندوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ امام زماں کے لشکر کا سپاہی، اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کا رکھوالا، اس دھرتی ماں کا بیٹا، آپ کی دعاؤں کا طلبگار ابو قاسم۔ تھینکس فار واچنگ رڈار نیوز۔ افواج پاکستان پائندہ باد، پاکستان تا قیامت زندہ باد۔